एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम हियर। तो आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो या एक्साइटेड हो कि मैम यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, एमपी बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है, वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आ चुका है, महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, आईसीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है। आखिर सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट कब आने वाला है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी अराइज हो रहा है। कुछ लोग कह रहे थे 2 मई को रिजल्ट आने वाला है, 6 मई को रिजल्ट आने वाला है, 7 मई को रिजल्ट आने वाला था, 3 मई को, 4 मई को रिजल्ट आने वाला था, बट क्या हुआ मैम, रिजल्ट तो आया ही नहीं। तो अब आखिरकार रिजल्ट कब आएगा, इसकी क्या सच्चाई है, क्यों रिजल्ट इतना डिले हो रहा है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज मैं देने वाली हूँ इस सेशन में। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन में बने रहना। एंड वेरी वार्म वेलकम हियर टू आवर चैनल। दिस इज बरखा मैम, योर एप्टेक गुरु। अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से अपडेट्स रिगार्डिंग योर रिजल्ट, कि रिजल्ट कब आएगा, अपना रिजल्ट देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है जी। तो देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन अभी तक भी चल रहा है। हर जगह आपको कुछ ना कुछ न्यूज सुनने को मिल रही है, न्यूज चैनल पर अलग न्यूज सुनने को मिल रही है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस के थ्रू अलग अलग न्यूज सुनने को मिल रही है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है, लेकिन आखिर रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है ना, ये डिले क्यों हो रहा है? तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि हमेशा सीबीएसई रिजल्ट को डिक्लेयर करने के पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, सीबीएसई एक नोटिफिकेशन रिलीज करता है। जब वो नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, जब वो ऑफिशियल अपडेट सीबीएसई की आ जाएगी, उसके कुछ घंटे बाद या उसके एक दिन बाद आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, उस ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करना है। अब सीबीएसई अलर्ट हो चुका है, आप सभी को अच्छे से पता है कि कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है ना, और कॉपी चेकिंग के बाद ही रिजल्ट आता है। तो आपने सुन लिया होगा, आपको बहुत सारी न्यूज चैनल से पता चल गया होगा, मैंने भी आपको बताया था कि बेटा कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अप्रैल के लास्ट वीक में कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई की जा रही है। तो पहली जो सीबीएसई की ऑफिशियल अपडेट आई थी, आपने देखा था कि डिजी लॉकर पर अपडेट आ चुकी थी कि वो सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में, 12th में, मतलब इस ईयर 44 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था क्लास 10th और 12th में। तो बेटा पूरे 44 लाख स्टूडेंट्स अप्रॉक्स इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। तो डिजी लॉकर पे यदि आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करा है, तो सबसे पहले अपना डिजी लॉकर पे अकाउंट क्रिएट कर लो। इसके लिए सीबीएसई ने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया, डिजी लॉकर पे एक अपडेट भी दे दी, जहां साफ साफ ये चीज मेंशन की गई थी, योर रिजल्ट आर कमिंग सून। और ये अपडेट आप सभी ने देखी है, इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है और आपको क्लियरली एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कैसे आप डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। दूसरी, सीबीएसई ने ऑफिशियल अपडेट दी आपको यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट से नोटिफिकेशन के थ्रू, और ये दोनों इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग है और यूजफुल भी है। अब अमेजिंग कैसे है? पहले जो रिवैल्यूएशन का क्राइटेरिया होता था या जो सीक्वेंस होता था वो डिफरेंट था। इस बार सीबीएसई ने उसमें बदलाव कर दिया। मतलब पहले सीबीएसई में थोड़ा चेंजेस थे कि आपको क्या होता है कि पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता है, फिर रिवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद में आपकी कॉपी रीचेकिंग और सारी प्रोसेस होती थी। तो वो थोड़ा टिपिकल प्रोसेस भी था, बच्चों को बहुत ज्यादा वेट करना होता था। इस बार सीबीएसई ने इसको इजी कर दिया। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सीबीएसई का ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो रिजल्ट आने के बाद में अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो जो रिजल्ट आने के बाद अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट थी कि अब से आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटोकॉपी स्कैन करनी है। मतलब आपकी जो मार्कशीट की फोटोकॉपी होगी वो आपको मिल जाएगी, और उस फोटोकॉपी के थ्रू आप अपने रिजल्ट को, अपनी आंसर शीट को चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ मिस्टेक हुई है, किस तरीके से आपके मार्क्स अलॉट हुए हैं, नहीं हुए हैं। यदि किसी सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कम नंबर मिले, तो आप फिर वेरिफिकेशन के लिए या रीटोटलिंग सही नहीं हुई है तो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में सीबीएसई ने खेल खत्म कर दिया है ना, ये इजी कर दिया। तो सीबीएसई ने रिजल्ट आने के पहले ही बच्चों को ये चीज क्लियर कर दी, और ये बहुत सही किया। दूसरा नोटिफिकेशन आया रिजल्ट आने के कुछ दिनों पहले। आप देखो यहाँ पर, जैसे कि अब रिजल्ट आने वाला है, दूसरा नोटिफिकेशन, डिजी लॉकर पर जो स्टूडेंट्स अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो बेटा एक्सेस कोड की आपको जरूरत पड़ेगी। अब इस एक्सेस कोड को आपको क्या करना है, अपने स्कूल से एक्सेस करना है, और स्कूल से एक्सेस करने के बाद में आप डिजी लॉकर पर बढ़िया तरीके से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और मार्कशीट को अपनी डाउनलोड कर सकते हो। देखो, जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट आने के बाद में आप अलग अलग सोर्सेज से अपना रिजल्ट एक्सेस कर सकते हो। बताया हुआ है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। आप सीबीएसई की वेबसाइट से भी रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको डिजी लॉकर पे अकाउंट होना चाहिए। दूसरी चीज, आप एसएमएस के थ्रू अपना रिजल्ट देख सकते हो, उमंग ऐप से अपना रिजल्ट देख सकते हो, आप आईवीआरएस फैसिलिटी के थ्रू भी अपना रिजल्ट देख सकते हो। बहुत सारे सोर्सेज हैं,
लेकिन वहां आपको सिर्फ अपना रिजल्ट दिखेगा, मार्कशीट नहीं मिलेगी। मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए आपको डिजिलॉकर पे अकाउंट क्रिएट करना जरूरी है, या फिर मार्कशीट आपको इंस्टेंटली नहीं चाहिए तो आप कुछ दिन वेट करके स्कूल से भी अपनी मार्कशीट को ले सकते हो। तो जो बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि मैम डिजिलॉकर पे एक्सेस कोड नहीं मिल रहा है स्कूल साइड से, मैम डिजिलॉकर पे आप कैसे क्रिएट करोगे, आपका आधार नंबर लिंक नहीं हो पा रहा है, आपके पास ओटीपी नहीं आ पा रहा है, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं, ऐसे कमेंट्स हैं जो मुझे मिल रहे हैं स्टूडेंट्स की साइड से। तो बेटा पैनिक मत हो, डिजिलॉकर पे यदि आपका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी हम एक लाइव सेशन में मिलेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा वहां मैं आपको आपकी मार्कशीट डाउनलोड करके दे दूंगी। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहां आप अपनी डिटेल को शेयर कर सकते हो। तो ये तो कहानी हुई कि रिजल्ट आने के पहले सीबीएसई ने आपको 3 अलर्ट दे दिए हैं। अब हमें क्या करना है ना, तो यदि मैं लास्ट ईयर का सिनेरियो बताऊं, कहानी समझना, कहानी कुछ इस तरीके से। लास्ट ईयर 13 मई को रिजल्ट आया था, जैसे कि आप हर न्यूज चैनल पर, हर यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे कि लास्ट ईयर का सिनेरियो ये कहता है कि मैम रिजल्ट 13 मई को आया था। तो जब रिजल्ट 13 मई को आया था तो उस टाइम पे भी कुछ इसी तरीके का सीन था। कुछ लोग कह रहे थे रिजल्ट 2 मई को आएगा, 4 मई को आएगा, 7 मई को आएगा, लेकिन जब तक कि सीबीएसई का ऑफिशियल अपडेट नहीं आया तब तक किसी चीज का कोई भी वैल्यू नहीं था। तो अभी भी हमें क्या करना है, सीबीएसई के ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करना है। तो लास्ट ईयर की यदि मैं बात करूं तो सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यदि आप उसमें रिजल्ट में जाके देखोगे तो लास्ट ईयर देखो सीबीएसई ने इस तरीके से एक नोटिफिकेशन जारी किया था करंट इवेंट्स में कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट ऑफ क्लास 10th एंड 12th आर लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 20th मई। लेकिन रिजल्ट कब आ गया था, 13 मई के पहले ही आ गया था। मतलब अभी तक भी आप यदि समझ पा रहे हो तो लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने इस तरीके का ऑफिशियल अपडेट दिया था। तो जब तक कि सीबीएसई का ऑफिशियल अपडेट हमें अब नहीं मिलता है, 3 अपडेट्स तो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, डिजिलॉकर पर अकाउंट वाला और रीवैल्यूएशन वाला, 2 अपडेट तो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब जो अपडेट आएगा, अब जो कुछ 1-2 दिन में आपको अपडेट मिलने वाला है, वो अपडेट आपको आपके रिजल्ट से रिलेटेड ही मिलेगा। तो या तो आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा या फिर वो आपको अपडेट मिलेगा डिजिलॉकर पर। और बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, अगले वीक में रिजल्ट आने के 110% चांसेस है। हर साल रिजल्ट आपका मिड मई में आता है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक मैं आपसे यही बात कहती आई हूँ कि कहीं किसी और सोर्स पे बिलीव मत करो। सीबीएसई ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं निकाला है, मिड मई में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब वो मिड मई 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में हो सकता है, ठीक है। 13 तारीख को रिजल्ट आया था, सीबीएसई की ऑफिशियल ने ये डिक्लेयर किया है कुछ दिनों पहले ही कि इस बार रिजल्ट को जल्दी डिक्लेयर किया जा सकता है। इस बार रिजल्ट आपका 13 मई के पहले, मतलब 10 से 13 तारीख, ये जो 10 से 13 मई है ये हॉट डेज होने वाले हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं जिसमें आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने के हाई चांसेस है, ठीक है। उसके पहले हमें इंतजार करना है सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई की ऑफिशियल अपडेट का। अब देख लेते हैं कि क्या मैम वाकई में सीबीएसई की ऑफिशियल अपडेट आई है या कुछ अभी तक नहीं आया। तो अभी तक सीबीएसई ने ना बेटा जी कोई भी ऑफिशियल अपडेट डिक्लेयर नहीं की है। यदि मैं आपको बताऊं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर, ऑलरेडी देखो आप सीबीएसई का साइट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम जाएंगे कहाँ पर, रिजल्ट वाले सेक्शन में। ये रिजल्ट वाले सेक्शन में आ गए और यहाँ पे देखो अभी करंट न्यूज या फिर न्यूज इवेंट में कोई भी पोस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ है, मतलब कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई जैसे लास्ट ईयर आई थी। इस बार कुछ भी सीबीएसई ने डिक्लेयर नहीं किया है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और अभी तक भी कुछ डिस्कस नहीं किया है ना सीबीएसई ने यहाँ पर कोई अपडेट दी हुई है, ठीक है। आज 7 मई हो चुकी है, 8 मई हो चुकी है और अभी तक भी सीबीएसई ने कोई अपडेट यहाँ नहीं दी है। या फिर हम बात करें डिजिलॉकर की, तो देखो result.digilocker पे आ जाओ। रिसेंटली आपने देखा है कि एमपी बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है, वेस्ट बंगाल का भी रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको नाउ अवेलेबल, है ना। और यही आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा आईसीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट, यूपी बोर्ड का रिजल्ट, महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट और आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट, यूपी बोर्ड का रिजल्ट, आपको सारे रिजल्ट यहाँ दिख रहे हैं। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे अब सीबीएसई का रिजल्ट दिखेगा कुछ ही दिनों में, जहां यहाँ लिखा हुआ दिखेगा आपको कमिंग सून। बस इस नोटिफिकेशन का हमें इंतजार है। जैसे ही सीबीएसई इस नोटिफिकेशन को रिलीज कर देगा कि सीबीएसई रिजल्ट कमिंग सून, ये मानो कुछ ही घंटों में या एक दिन बाद आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और इसी अपडेट का बस अब हमें इंतजार करना है और थोड़े ही दिन बचे हुए, मतलब इस वीक के अंदर आपकी ये अपडेट आपको मिल जाएगी और नेक्स्ट वीक में आपके हाथ में आपका रिजल्ट होगा। तो बस किसका इंतजार है, थोड़े ही समय का इंतजार है। और ये बात अब आपको कोई भी नहीं बता रहा होगा बेटा जी, ध्यान से सुन लो कि आपका जो रिजल्ट है वो किसी भी डेट पर नहीं आएगा। डेट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, हम सिर्फ एक्सपेक्टेड डेट सोच सकते हैं, बता सकते हैं। जब तक कि सीबीएसई ऑफिशियल अपडेट नहीं रिलीज करेगा तब तक हर
कोई आपको अपने अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन के बेसिस पर ही रिजल्ट की डेट बता रहा होगा, तो कहीं भी बिलीव नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है जी। तो इतना अच्छे से क्लियर हो गया, अभी कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना आपको? ओके, तो अब यदि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो चुकी है कि मैम रिजल्ट को लेकर आपका थोड़ा सा भी डाउट दूर हुआ है, परेशानी दूर हुई है, तो हम आ चुके हैं नए सेशन में, ठीक है। क्लास 9th 10th 11th और 12th की शुरुआत कर दी आपकी बरखा मैम ने, नए सेशन की नई शुरुआत। यदि आपने आपके स्कूल में आपको आईटी मिला है, सीए मिला है, एआई मिला है, या आपने क्लास 11 12th में सीएस, आईपी, एआई या आईटी लिया है, तो बेटा इसके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। सेशन 25 26 के सभी के सिलेबस ऑलरेडी मैंने बना दिए, बहुत जल्दी आपको वीडियोस भी मिल रहे हैं, तो अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। कल के सेशन में, लाइव सेशन में, मैंने आपको पूरा टाइम टेबल क्लियर कर दिया था कि कब किस टाइम पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जब भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अभी भी यदि कोई भी डाउट आपके दिमाग में होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख, चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दिया हुआ है, आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि रिजल्ट का डेट क्या है, या रिजल्ट आ चुका है तो लाइव सेशन में मैं आपके साथ आपका रिजल्ट शेयर कर रही होंगी, डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।